हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आपकी नाज हाजिर है अप्रैल मंथ की नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है अप्रैल मंथ का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये टैरो और ऑरेकल दोनों कार्ड्स की रीडिंग होगी। बहुत डिटेल में हम जानेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, तो पूरी रीडिंग को देखिएगा और पूरी गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं आज के पायल के लिए, आज की रीडिंग के लिए। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली पायल पिक नहीं करना चाहते तो डेट ऑफ बर्थ है आपके लिए, लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पायल पिक करना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है यहाँ पर टाइगर्स आई। ओके, पायल नंबर 2 वालों के लिए है लेब्राडोराइट, ब्यूटीफुल क्रिस्टल। पायल नंबर 3 वालों के लिए है एमेथिस्ट। ओके, तो ये आपकी ऑप्शंस हैं। इनके बेस पर बेसिकली आपको अपनी रीडिंग को देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर अपने लिए पायल को पिक कीजिएगा, अपनी रीडिंग को देखिएगा। और मैं यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं तरस रही थी, तड़प रही थी इस मोमेंट के लिए जहाँ पर मैं आपके साथ कनेक्ट करूँ और आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो करूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मुझे जितना प्यार मिला है, माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से शब्दों में थैंक यू बोलूं, क्योंकि थैंक यू को तो थैंक यू के रूप में ही बोला जा सकता है। बट आई रियली विश कि जो मैंने महसूस किया है पिछले कुछ दिनों में, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट्स, जो विश्वास आपने मेरे में दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और इसने मेरे कॉन्फिडेंस को कितना बिल्ड किया है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैं इस पल को साक्षी मानते हुए, ये जो डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन सोर्सेज हैं, उनको साक्षी मानते हुए, हर वो शख्स जिसने मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजी है और मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मेरी मदद की है, मैं उनको नमन करती हूँ, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जो भी हो, आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी उम्र है, मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है भगवान जी के चरणों में कि ये जो साल है 2024, ये आपके जीवन का बेस्ट ईयर बने। आपको इतनी खुशियाँ मिले, इतनी खुशियाँ मिले कि आप मतलब गदगद हो जाओ और आप बोलो कि वाह, ये जीवन है, ये लाइफ है। मैं दिल से आपको ये दुआ भेज रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। जो लोग नए भी हैं मेरे चैनल पर, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरी कला को पसंद करने के लिए, मुझे पॉजिटिविटी भेजने के लिए। आपके जीवन में 100 गुना ये खुशियाँ आएँ, ये रोशनी आए, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि बस एक ही दिन बाकी है टैरो की रजिस्ट्रेशन में, टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। उसकी भी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट यू गाइज, हम आपकी रीडिंग की अब शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 1, ये जो अप्रैल मंथ है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ गाइस, बस एक दिन बाकी है टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाहते हैं और पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, पायल नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल वाइब क्या है इस महीने की आपके लिए। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी पायल नंबर 1। ओके, दिस वन। हमारे पास कार्ड आया है
बर्गंडी स्पिरिट का, और इसके ऊपर लिखा है अवेकन योर पैशन नंबर 10। तो इस महीने की 10 तारीख आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, पहली तारीख भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, और इस महीने की आखिरी तारीख भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। ओके, ये महीना है अपने अंदर के पैशन को फिर से जगाने का। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कार्ड मुझे आपके बारे में ये बता रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ना डल सी हो गई है, जैसे रंग से ख़त्म हो गए हों, या फिर एक होता है ना कि एक मंडेन लाइफ चल रही है, डेली हम वही काम कर रहे हैं, और एकदम से हमें वो महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे साथ कुछ भी रेजोनेट क्यों नहीं हो रहा। तो यस, आई थिंक समहाउ आप अपने अंदर से ना पैशन को चैनल नहीं कर रहे। आप उन चीज़ों के बारे में ना तो सोच रहे हो, ना उन चीज़ों को कर रहे हो जिनके प्रति आप पैशनेट महसूस करते हो। थॉट्स मिसिंग है, खास करके आपके इमोशंस में भी मुझे पैशन मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो आपको अपने पैशन को जगाना है, ये पहला मैसेज है। सो लेट्स सी आप अपने पैशन को कैसे जगा सकते हो यहाँ पर। We have 3 of Pentacles, 5 of Swords, the Hanged Man and 4 of Pentacles. आई थिंक आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं पायल नंबर 1 जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी टाइम, आपकी विद्या, आपकी नॉलेज जो है इन लोगों के चक्कर में वेस्ट हो रही है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हो विद द हैंग्ड मैन, आपको एक डीप पर्सपेक्टिव आपके पास डेफिनेटली मौजूद है लाइफ को देखने का, बट समहाउ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपकी एनर्जी फील्ड में हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, और वो आपके अंदर से अच्छे गुण नहीं बल्कि बुरे गुणों को बाहर निकालते हैं, और उनके इस ट्रैप में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है और आप पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आपको दोबारा से वो रंग अपने जीवन में वापस लेकर आने हैं, पैशन को दोबारा से चैनल करना है, तो इन लोगों से दूरी बनाइए। ओके, ये जो भी लोग हैं इनमें से कुछ लोग यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर लिटरली ऐसे लोग जो बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर्स। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी पहचान भी ऐसे ही है। लोग बात करते हैं इनके बारे में कि हाँ तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपको थोड़ा इसी पर्सन से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये समझना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें जो आपके अंदर से अच्छे गुणों को बाहर लेकर आए, ना कि बुरे गुणों को। राइट, तो अगर आप ये करते हो, डेफिनेटली मैं एक हीलिंग आपके जीवन में आती हुई देख रही हूँ। मुझे ये भी लगता है कि ये करने से ना आपको काम भी मिलेगा। अगर आप काम ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। मुझे ये भी दिख रहा है जिन लोगों के पास स्किल है, किसी किस्म की कोई भी स्किल हो सकती है, ये स्किल की वजह से भी आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई काम मिल सकता है, और जहाँ से मिलेगा वो काफ़ी, जिसे बहुत ही रेपुटेशन जुड़ी हुई है उसके साथ, कि ये जहाँ से काम मिल रहा है ये कोई बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये पर्सन आपको काम करने को बोल रहा है। ओके, सो बिग अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस जस्ट कि आपको यहाँ पर ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो लोग आपके अंदर से गंदे विचार या फिर नफरत या फिर वो जो ब्लॉक्ड एनर्जीज होती हैं वो बाहर निकालते हैं आपको ट्रिगर कर करके, उनसे दूरी बना लो। ओके, तभी यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी अच्छी ऊर्जाओं की। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। करेज नंबर 50। आई ऑल्सो बिलीव इस मंथ में या तो आपको खुद का हीलर खुद बनना पड़ेगा पायल नंबर 1, या फिर आपको किसी हीलर की दरअसल ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, क्योंकि हीलिंग की रिक्वायरमेंट आई है फॉर सम रीज़न। पायल नंबर 1 के अंदर ना जैसे बहुत कुछ है शेयर करने को, लेकिन वो शेयर करने से पहले जो वो करेज लगती है कि हाँ मैं तैयार हूँ या मुझे इसको शेयर करना है, वो करेज मिसिंग है। ओके, तो समहाउ किसी किस्म की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और मैं वही आपको बोल रही हूँ कि ये हीलिंग या तो आपको खुद को अपने आप से अपनी इस हीलिंग को करना होगा, या फिर आपको किसी हीलर के साथ कनेक्ट करना होगा, ताकि वो आपको आपकी नई बिगिनिंग्स के साथ कनेक्ट करने में मदद कर सके। ओके, सो लेट्स सी इस एनर्जी के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं।
of Wands, 7 of Pentacles and 5 of Wands. मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 1, आपको दरअसल हीलर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से हीलिंग कर सकते हो. ओके, अगेन विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जब आप अकेले होते हो, अपने आप के साथ होते हो, तब आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि फॉर सम रीज़न यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है कि जब आप लोगों के बीच में होते हो तब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग होती है, आप अलग सोचते हो, अलग महसूस करते हो, आपका जो लहजा है वो बिल्कुल अलग होता है. लेकिन जैसे ही आप एकदम से अकेले हो जाते हो, आपका जैसे माइंड बॉडी स्पिरिट बिल्कुल बदल जाता है, आप अलग किस्म के थॉट सोचने लगते हो. और ये जो ऊर्जाएं हैं अकेलेपन से जो पैदा हो रही हैं आपके माइंड बॉडी स्पिरिट में, यही आपकी रुकावट है. ओके, लोगों में रहकर आप बहुत ही इंस्पायर्ड, बहुत ही एम्पावर्ड महसूस करते हो, खास करके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो वही जिनके वैसे ही सपने हैं जैसे आपके सपने हैं. इस चीज़ कि जैसे ही आप अकेलेपन में आते हो ना, वहाँ पर गड़बड़ आ जाती है. तो आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लोगों की संगति का ज़्यादा डिपेंड हो आप. जब हम बहुत डिपेंड भी होते हैं ना कि मुझे बात करने के लिए ये चाहिए, या फिर मुझे इस चीज़ के लिए ये चाहिए, या वो पर्सन चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमें अपने आप के साथ अकेले रहना होता है, वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आने लगते हैं. तो यस, आपको यहाँ पर अगर हीलिंग करनी है खुद की, तो अपने आप के साथ कॉन्शियसली थोड़ा टाइम स्पेंड करें और इंटेंशन सेट करें कि जब मैं अपने आप के साथ बैठता हूँ, मैं अपने आप के साथ होता हूँ, तो मैं खुश होता हूँ. ये जो इंटेंशन है, ये आपके माइंड बॉडी स्पिरिट में एक बदलाव लेकर आएगी. आप नए थॉट्स को सोच पाओगे, आप नए इमोशंस को महसूस कर पाओगे. ओके, सो ये एक चीज़ आपको करनी है, और ये करने से आई थिंक कोई न्यू बिगनिंग है जिसको आप काफ़ी लंबे समय से लॉन्च करने का सोच रहे हो, ये हो जाएगी. कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर से जैसे शेयर करना चाहते हो, आप सामने आना चाहते हो, आप पर्दे के सामने आना चाहते हो, बस उसके लिए करेज नहीं मिल पा रही. तो अकेले में आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा. ओके, आई ऑल्सो बिलीव ऐसा करने से क्या होगा ना, अगर किसी चाहने वाले के साथ भी आपकी इन दिनों कोई तो मैं बनी हुई है, और कोई झगड़ा आर्गुमेंट हो गया है, आपका चाहने वाला ही, लेकिन फिर भी एक अनबन सी हो गई, आई थिंक थोड़ा सा डिटैच करोगे ना अगर आप, तो वो मामला अपने आप से ही सॉल्व हो जाएगा. ओके, मुझे ये भी एक चीज़ दिख रही है आपके लिए यहाँ पर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए. This one, okay. Don't hate, meditate. Yes. अकेले बैठकर क्या करें, अगर ये सवाल था आपका, तो लो, एंजल्स ने आपको आंसर दे दिया. मेडिटेशन करो. ओके, अगर मेडिटेशन नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन की एटलीस्ट पोजीशन में बैठो. मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, मेडिटेशन करने के लिए पहले मेडिटेशन की पोजीशन में बैठोगे, तो पहले पोजीशन के साथ शायद आपको थोड़ा सा घुल मिल जाने की ज़रूरत है, फिर ही मेडिटेशन भी, फिर साधना भी लगेगी. ओके, सो मेडिटेशन करनी है इस महीने में आपको. लेट्स सी आप किन चीज़ों पर मेडिटेट कर सकते हैं और उससे आपको क्या लाभ हो सकता है. ओके, मैं एक्चुअल में डिफरेंट डेक यूज़ करना पसंद करूँगी. पाइल नंबर 1 को किस चीज़ पर मेडिटेशन करनी चाहिए? ब्लेसिंग्स, पाइल नंबर 1. माय गॉड, ये जो शब्द है ब्लेसिंग्स, और एस लगाना मत भूलना. ओके, ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग्स हैं. तो ये जो शब्द है, इसके ऊपर मेडिटेट करो और फिर देखो कि क्या आपको नज़र आता है, क्या आपको महसूस होता है, उसको जर्नल करने की कोशिश करो. ओके, कोई ना कोई जर्नलिंग में आप कुछ ऐसा लिख दोगे, कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख दोगे जो एक्चुअल में स्क्रिप्टिंग के जैसे होगी. जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, जिसके चलते हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये ऐसा आप जब जर्नलिंग करोगे ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख दोगे जो बेसिकली यूनिवर्स में कहीं जाकर दर्ज हो जाएगी, और वो आपकी विश बन जाएगी, और वो ब्लेसिंग फिर आपके लिए मैनिफेस्ट होगी. ओके, सो आपको ब्लेसिंग शब्द के ऊपर जो है मेडिटेशन करनी चाहिए. ब्लेसिंग्स, ये जो वर्ड है, इसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स. पाइल नंबर 1.
सेल्फ लव, तो पाइल नंबर 1 वालों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस महीने में सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने आप को प्यार देते हो, अपने आप को प्यार करते हो, तो उससे भी आपका बहुत सारा काम जो है बनेगा। ओके, लेट्स सी सेल्फ लव से क्या हो। सीरियसली वी हैव दिस चैरियट कार। सेल्फ लव से क्या होगा? सबसे पहले तो सक्सेस आएगी। ओके, ट्रैवल प्लान्स यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई इंटरनेशनल वीज़ा है किसी का, वो मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल आउटकम के साथ मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपका एक सोलमेट है और आप आपको वो हार्ड टाइम दे रहा है, आपको समझ नहीं रहा, तो जितना ही ध्यान आप अपने ऊपर ले आओगे ना, इस पर्सन के स्वभाव में भी आप परिवर्तन देखोगे, क्योंकि ये आपको वो जो चेस करने वाली एनर्जी है कि आप उसकी मिन्नतें कर रहे हो, आप उसको चेस कर रहे हो, उस मोड से आपको बाहर निकाल देगा। ओके, सो चैरियट कार्ड से ब्रिलियंट एनर्जी है ये। सेल्फ लव को ज़रूर करें। लेट्स सी आप सेल्फ लव को कैसे कर सकते हैं। सेल्फ लव के लिए ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने कर्म चक्र, अपने हाथों को इस्तेमाल में लेकर आओ। ओके, ये हाथ क्या कर सकते हैं? अपने आप से पूछो, अपने हाथों को देखो। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को बस अपने हाथों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको हैंड क्रीम अपने लिए खरीदनी चाहिए। ओके, या फिर अगर आप अपने हाथों को किसी भी तरीके से सजाना चाहते हो, मेहंदी हो सकती है, नील पेंट हो सकता है, नई रिंग हो सकती है। सेल्फ लव के लिए ये गिफ्ट हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो ये है कि अपने हाथों से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम कोई स्पेशल डिश यहाँ पर कुक कर सकते हो? क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो? क्या तुम क्लीन कर सकते हो? इस चीज़ की जितना ही आप अपने कर्म चक्र को वजूद में लेकर आएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका सेल्फ लव की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी। ओके, सो ये ज़रूर कीजिए। ये करने से मुझे ये भी दिखता है कि जो लोग ऑलरेडी करियर में हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, मतलब कि काम है आपके पास, तो आपके काम में बहुत बरकत आएगी। आप अबंडेंस और मनी को रिसीव कर पाएंगे। तो सेल्फ लव कुछ लोगों के लिए मनी को अट्रैक्ट करने का मूल मंत्र भी है। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। Spirit has your back. Eagle Spirit. Number 23. Nightingale Spirit. Love is all around you. Number 41. Oh wow, we have Buffalo Spirit. The abundant universe will provide. Number 10. मैं रिसेंटली एक म्यूज़ियम में गई थी। वो बाइसन स्पिरिट जो है, बाइसन एनिमल जो हैं, उनका म्यूज़ियम है वो। और जो नेटिव्स हैं, नेटिव अमेरिकन्स यहाँ पर उनकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें वो बताते थे कि किस तरीके से जो नेटिव्स थे वो बफेलो स्पिरिट को हंट किया करते थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और वहीं पर वो उन्होंने ये भी बताया था कि जो बफेलो स्पिरिट होते हैं, बाइसन स्पिरिट बेसिकली, ये बहुत अबंडेंट स्पिरिट है, क्योंकि इस एनिमल का एक एक जो बॉडी पार्ट है वो इस्तेमाल में लेकर आया जा सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है, इसमें हर दिन आप अबंडेंस को अगर अट्रैक्ट करने के लिए कोई इंटेंशन सेट करते हैं, एवरी डे ये शब्द जो है मनी के साथ कंबाइन करो कि कहीं ना कहीं मैं डेली मनी को अट्रैक्ट करता हूँ, हर दिन मेरे साथ मनी का कोई ना कोई मिरेकल होता है। जैसे एवरी डे ये शब्द आपको मनी के साथ यूनियन में लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि बफेलो स्पिरिट आपको बहुत यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं अबंडेंस के साथ। ओके, यहाँ पर लव इज़ ऑल अराउंड यू, ये कार्ड को मैं एक्चुअल में देखना चाहूँगी कि इसकी क्या स्टोरी है। लव इज़ ऑल अराउंड यू। लेट्स सी नाइटिंगेल स्पिरिट यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। ओके, सो वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि लव इज़ ऑल अराउंड यू, यस, लेकिन कैसे?
आपकी तरफ बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, ओके, आपकी तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और ये पुख्ता सबूत है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ अपनी न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं, लोग आपके साथ अपनी न्यूज़ को बांटना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मैं बुरे लोग नहीं देख रही। ऐसा नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं आपको सिर्फ जेलस करवाने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, नो। इन लोगों के जहन में जेन्युइनली आप एक अच्छे इंसान हो एंड दैट इज़ वाई ये आपकी तरफ आएंगे और आपको ये न्यूज़ शेयर करेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि मैं पॉपुलर हूँ मैं पॉपुलर हूँ और लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे साथ अपनी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। सो आप बहुत लव्ड महसूस करोगे इस तरीके से। पायल नंबर 1, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ये एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर है आपके लिए कि इस महीने में जहाँ वो अकेलापन महसूस हो, जहाँ लगे कि पता नहीं भगवान मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो भगवान जी सुन रहे हैं, ओके। आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। तो वो अकेलेपन की जो भाव आएगी, जो फीलिंग आएगी ना, उसको बोलना कि चल चल जा, मेरे भगवान जी है मेरे साथ, ओके। ऑल राइट, कुछ थोड़ी सी और मैसेजेस और फिर हम आपकी रीडिंग को यहाँ पर एंड करेंगे। पायल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। We have Joan of Arc, sacred activist. Do not be afraid. Stand up for your beliefs. I believe आपका किसी के साथ आमना सामना होने वाला है पायल नंबर 1 इस मंथ में। ये किसी किस्म की मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि जैसे गलत आप भी नहीं हो, गलत सामने वाला भी नहीं है। इट्स जस्ट कि एज गैप हो, जैसे जनरेशन गैप हो, जैसे वो पर्सन किसी और एंगल से देख रहा है चीज़ों को और आप किसी और एंगल से देख रहे हैं। बस मामला इतना ही है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है या आप गलत हो। यहाँ पर दो सोल्स हैं और वो दोनों इक्वली लाइट से भरी हुई हैं। सो इट्स जस्ट कि आपको कहा जा रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ आमने सामना मतलब आपका हो, जब आप इस पर्सन के साथ डील करें, अपनी बात को रखें ईमानदारी के साथ, ओके, पावर के साथ। अपने जो आपके आदर्श हैं, जो आप अपनी बात रख रहे हो, उसमें आपका खुद का कितना विश्वास है वो दिखना चाहिए आपकी बात में। बट एट द सेम टाइम जब लिसनर बनना है आपको, लिसनर कब बनोगे? जब वो सामने वाला अपनी बात रख रहा होगा, उस समय बी जेंटल, ओके। उस समय क्रिटिसाइज नहीं करना। ये तलवार का मैसेज यहाँ पर यही है कि तलवार तभी उठाओ, तभी चलाओ जब उसकी ज़रूरत है, और इस महीने में आपको इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो बी जेंटल, लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए यहाँ पर। एनीथिंग एल्स स्पिरिट? ओके, या वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ ना एक चीज़ नज़र आती है मुझे पायल नंबर 1 वालों के लिए। आपको ना थोड़ा सा हो जाते हो आप थोड़ा सा ट्रिगर, आपको हो जाता है कि नहीं, मेरे को तो कहना है, अगर मैंने नहीं कहा तो उसको तो लगेगा कि मैं तो डरपोक हूँ, मेरे को तो अकल नहीं है। ऐसा हो जाता है आपके साथ, कभी कभी भाव आ जाता है आपके अंदर। और ये कहीं ना कहीं आपकी हालांकि आपकी हायर सेल्फ जैसे काफ़ी अवेकन्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ट्रिगर हो जाते हो अपने थॉट्स की वजह से। तो आपको कहा जा रहा है कि इस ट्रिगरिंग को ना शिद्दत में लगाओ, किसी के साथ वो आर्गुमेंट करने में नहीं कि हाँ नहीं मेरा ये मानना है तो मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, नहीं। इस एनर्जी को, ये जो ट्रिगर हो जाना, इसको शिद्दत में लगाना शुरू करो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से अगेन आपको कहा जा रहा है क्रिएटर बनो। ये क्रिएटर की एनर्जी है, ओके। आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान लेकर जाना है कि हाँ मैं और कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपने पैसे को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मुझे कौन सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यस, ये जो ऊर्जा है इसको यहाँ खर्च करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगेन आपके लिए मैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुलते हुए देख रही हूँ। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, लुक वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉप पर ये कार्ड आया है, राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अल्टीमेट लीडरशिप का कार्ड है ये। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आप बड़ी गेम के लिए बने हो, बड़े विजन्स के लिए बने हो, ओके। ये बड़ी गेम खेलता है, ये थोड़ी बड़ी
बाजी के लिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है बेसिकली, राइट। सो आपको सिंपली ये समझने की ज़रूरत है कि ये आप हो। इस चीज़ को बस याद रखो, और यही जो थॉट है ये आपको शेप करेगा, ये आपको बताएगा कि हाँ कहाँ क्या नहीं बोलना है और कहाँ क्या बोलना है। क्योंकि जब आप ये समझते हो कि हाँ मुझे लंबी यात्रा तय करनी है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, तो मैं ऐसे राह चलते किसी के साथ ऐसे भिड़ता अच्छा नहीं लगता। मेरा किरदार भी बड़ा होना चाहिए। अगर मेरा विजन बड़ा है तो मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार भी बड़ा होना चाहिए। सो सिंपल, आई थिंक किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि तुम एक विजनरी हो, और इस चीज़ को बस याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें शेप देगा, ये तुम्हें गुलाई देगा अप्रैल के महीने में। ओके, ऑल राइट। बहुत सारे मैसेजेस पाइल नंबर 1 आपके लिए। ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया, कैसे ये आपके साथ रेजोनेट हुई, और लाइक भी करना, ज़रूर लाइक करना। लाइक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को भी करने का। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और टैरो कोर्स के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही साथ गाइस, बस एक दिन बाकी है टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हुए एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वहाँ पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तब आप जाकर जो है कोर्स के लिए साइन अप कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल राइट। पाइल नंबर 2, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ओवरऑल वाइब कैसी है इस मंथ की आपके लिए। ओके, और मुझे आपके लिए चैनल्ड मैसेज भी मिला था कैमरा को ऑन करने से पहले, जब मैं कनेक्ट कर रही थी आपकी वाइब के साथ। ओके, तो मैं पहले वो दे देती हूँ आपको। ये मैसेज था आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 वाले रिसेंटली या फिर अमूमन जब भी आप अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हो ना, तो बहुत हैवी मेमोरीज के साथ आप कनेक्ट करते हो। जो आपके चाइल्डहुड को, जैसे एक होता ना कि ओ मेरा चाइल्डहुड इतना हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि आप बार बार उन्हीं मेमोरीज में टैप इन कर रहे हो, उन्हीं मेमोरीज को सोच रहे हो जो थोड़ी सी उदास रही हैं, जो थोड़ी सी इंटेंस रही हैं। ओके, इस महीने में आपका इनर चाइल्ड दरअसल आपको रेस्क्यू करने को आएगा। ओके, ये होगा कैसे? आपको बार बार अपने बचपन के वो पहलू या वो मेमोरीज नज़र आएंगी जिनमें दरअसल फन रहा है, जिनमें दरअसल उजाला रहा है, जिसको आप काउंट करके बोल सकते हो कि हाँ ये एक हैप्पी चाइल्डहुड है। ओके, तो जो वो बैलेंस मिसिंग है आपकी लाइफ में मेमोरीज को लेकर, पास्ट की मेमोरीज को लेकर, उसमें रेस्क्यू करेगा आपका इनर चाइल्ड। ओके, अगर ये चाइल्डहुड की भी मेमोरीज नहीं है, अगर ये कोई पास्ट का कोई और भी किस्सा रहा है जिसमें आप बार बार सिर्फ सैड मेमोरीज को याद करके उदास हो रहे हो और वो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है माइंड बॉडी स्पिरिट में, तो आपका इनर चाइल्ड रेस्क्यू करने ज़रूर आएगा, क्योंकि वो उसी वाक्य के बारे में, उसी किस्से के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको दिखाएगा, कोई पॉजिटिव मेमोरी ट्रिगर करेगा, और उसके चलते एक बैलेंस रिस्टोर होगा। ओके, तो अपने बचपन की अगर कोई तस्वीर है उसे देखना और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करना। ओके, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत स्वीट है और वो आपको रेस्क्यू करने को आ रहा है। सो लेट्स सी ओवरऑल वाइब। ओके, ओवरऑल वाइब क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू। ओके, वी हैव प्लम स्पिरिट, ओवरकम योर चैलेंजेस, नंबर 41। इस महीने की 4 तारीख या पहली तारीख या 5 तारीख या 14 तारीख भी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ओके, इस महीने की मेन वाइब ये है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, आप उनको ओवरकम कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि ये कैसे होगा, ये कैसे मैं इन चैलेंजेस को ठीक करूँगा, या फिर आप बैठकर रो नहीं रहे कि मेरे जीवन में चैलेंजेस चल रहे हैं, मैं क्या करूँ। नो, इस महीने में आपका माइंड सेट है ओके, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है और उसका ये सोल्यूशन है, मुझे ये सोल्यूशन लगाना है और इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को एंड करना है। ओके, ये महीना है कंप्लीशन के बारे में, और कंप्लीशन के साथ एक नई बिगनिंग को लेकर आना, यही बड़ा चेंज है।
क्योंकि जो भी ये रेपिटेटिव साइकिल्स चल रहे हैं, ये जो कॉन्टिन्यूसली ये जो चैलेंजेस बने हुए हैं ना, जैसे ये भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन चैलेंजेस की भी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इनको आप और ज़रा स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनको अब क्लोजर की ज़रूरत है। ओके, सो आप ओवरकम करोगे यहाँ पर, तो मुझे बहुत मेहनत लगती हुई दिख रही है आपकी तरफ से। लेट्स सी इन चैलेंजेस के बारे में और हमें क्या पता चलता है। पाइल नंबर 2 वाले ये जो पहले चैलेंजेस हैं इन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं स्पिरिट, क्या कोई मेथड है यहाँ पर? Do you see this? We have the 10 of swords and we have ace of pentacles. अपने आप से फ्लिप हुए ये कार्ड। 10 of swords कह रहा है कि कुछ मान लो, किसी चीज़ को मान लो, बस कुछ है ऐसा पाइल नंबर 2 वाले जो आप मान नहीं रहे, थोड़ा सा ईगो की वजह से आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये मैं कैसे मान लूँ। लेकिन आपको किसी चीज़ को लिटरली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और वो एक्सेप्टेंस से ही वो चैलेंज जो है आप उसे ओवरकम कर पाओगे। इसे एक्सेप्ट करना हालांकि ईजी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो इस सिचुएशन की जो सैड रियलिटी है वो आपके सामने प्रस्तुत होगी, और वो चीज़ से आपको ऐसा लगेगा कि उफ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नाज, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दर्द तो हो रहा है ना, क्योंकि मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था। लेकिन स्पिरिट कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, और दूसरा दरवाज़ा क्या है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी चाह रहे हो ना, और जो आपको वो नहीं मिल रहा, अगर आप उसको सिंपली मान लो कि हाँ ये मुझे नहीं मिल रहा, ट्रस्ट मी, जैसे ही आपने माना कि ये मुझे नहीं मिल रहा, या ये मुझे नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं है ये चीज़, वैसे ही इससे बेटर जो आपने यहाँ पर सोचा ना 10 ऑफ सोर्ड्स में, इससे बेटर कोई चीज़ आपके सामने आएगी विदिन 7 डेज। जैसे ही ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक्टिवेट होगी इस महीने में, उसके आने वाले 7 दिनों में मुझे ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये करियर का ब्रेक थ्रू है। अभी तक शायद आपके पास कोई जॉब नहीं थी, तो ये आपकी पहली जॉब हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये किसी के अंडर आप बहुत काम कर रहे थे, लेकिन आप क्रेव कर रहे थे लीडरशिप एनर्जी को, तो ये कुछ लोगों की नई जर्नी हो सकती है, खुद की लीडरशिप एबिलिटीज़ में टैप इन करना, और ऐसी किसी जॉब के साथ, किसी करियर पाथ के साथ अलाइनमेंट में आना। ओके, सो यस, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है और दूसरा दरवाज़ा यहाँ पर ओपन हो रहा है। आई ऑल्सो बिलीव जो डिवाइन सोर्सेज हैं, जो अबंडेंस के प्रतीक माने जाते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी, कुबेर, और भी अगर आपके जहन में कोई ऐसे गॉड गॉडेसेस या एंजल्स आते हैं जो अबंडेंस का प्रतीक माने जाते हैं, उनको पुकारिए। ओके, लिटरली ये जो डिवाइन सोर्सेज हैं ये आपको ब्लेस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप भी वो स्वाद चखें कि हाँ अबंडेंस कैसी महसूस होती है, जब बैंक में ज़्यादा पैसा हो और जब पैसा खर्चते वक्त आपको सोचना ना पड़े कि हाँ मैं खर्चूं कि ना खर्चूं। वो जो एनर्जी है ना, ये डिवाइन सोर्सेज आपको उससे ब्लेस करना चाहते हैं। इस चीज़ की आपको उनके साथ कनेक्ट करना होगा। ओके, उनको पुकारिए। इस रीडिंग को सुनते वक्त जिनका भी नाम आपके जहन में आए, यही आपकी वो डिवाइन सोर्स हैं, तो सभी के लिए पर्सनल होगा। ओके, उनको पुकारिए यहाँ पर। लेट्स सी पाइल नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वी हैव नंबर 3 डिलाइट। ये बहुत स्वीट एनर्जी है पाइल नंबर 2। मैं ना पप्पा का चेहरा देख के मेरा मतलब दिल सा खुश हो गया। जैसे पप्पा यहाँ बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट से लग रहे हैं। जैसे ये डिलाइट का कार्ड ना एक ऐसे मोमेंट के बारे में बात कर रहा है जो जेन्युइनली बहुत लाइट है, जिसमें जेन्युइन हैप्पीनेस है, जिसमें एक जो भी इंफॉर्मेशन का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत जेन्युइन है। एक होता है ना कि उधारी की हंसी होती है, और एक होता है कि हम दिल से खुश हो रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिससे कि मैं सच में खुश हूँ, जिससे मैं सच में ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। सो कुछ ऐसा होगा आपके साथ इस महीने में। ओके, सो लेट्स सी ये क्या है, इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं कि ये डिलाइटफुल एनर्जी किस तरीके से आपकी लाइफ में आएगी। मुझे बप्पा की ना मुझे टोन दिखी बप्पा की, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस महीने में किसी रेस्टोरेंट, किसी नाइस रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिल सकता है, और कोई ऐसा खाना, कोई ऐसा फूड हो सकता है जो आपने काफ़ी लंबे समय से चाहत रखी कि मुझे इसे ट्राई करना है,
बट समहाउ वो कभी हुआ नहीं, लेकिन इस महीने में होगा। तो यस, फूड से हैप्पीनेस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आती हुई दिख रही है। ओके, वो डिलाइटफुल एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नजर आ रहे हो। आई ऑल्सो बिलीव इस मंथ में आपका जो पेट है, आपका जो स्टमक है, पायल नंबर 2, आपको बहुत ऐसे लगेगा कि गुड शेप। आप अपने अगर आप बहुत अपने स्टमक एरिया को, अपने पेट का जो आपके इर्द गिर्द का एरिया है, अगर उससे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हो उसकी साइज से, तो आई थिंक इस महीने में आपका पेट आपको अच्छी फीलिंग देगा, आपको अच्छा महसूस होगा कि हाँ मैं अच्छी शेप में हूँ, जैसे ऐसे थॉट्स आएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग यहाँ पर वेट लॉस करें हेल्दी वे में। ओके, लेट्स सी और क्या आपको पता होना चाहिए इस कार्ड के बारे में। लिटरली 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कोई बहुत स्वीट इनोसेंट विश है आपकी। पाइल नंबर 2, कोई बहुत प्यारी सी मासूम सी ख्वाहिश है आपकी जो इस मंथ में पूरी होगी। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर फिर से मुझे आपका इनर चाइल्ड जैसे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जैसे आपका इनर चाइल्ड ना बहुत खुश होगा इस चीज़ से, बहुत हैप्पी महसूस करेगा। कुछ लोगों के लिए ये किसी किस्म की प्रेगनेंसी के बारे में है, क्योंकि 9 कप से मुझे पता नहीं कि एकदम से प्रेगनेंसी दिखी। 9 मंथ का जो साइकिल होता है बच्चे के अस्तित्व में आने का, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ है। यस, कुछ ना कुछ यहाँ पर हैप्पी न्यूज़, कोई ख्वाहिश है आपकी, बहुत ही स्वीट इनोसेंट ख्वाहिश जो बेसिकली इस महीने में आपकी पूरी होगी, विशेस आपकी पूरी होंगी। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी और आपको क्या पता होना चाहिए इस महीने के बारे में। पाइल नंबर 2, ओके, दिस वन वी हैव मिस्ट्री। तो बहुत साइकिक एनर्जी है ये, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हो जैसे। कुछ चीज़ें ना आपको इस महीने में गुप्त रखनी है, सीक्रेट रखनी है, सीक्रेट में रखनी है। आपको ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही शेयर कर दो, सब कुछ ही जाकर सभी को बता दो, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी न्यू बिगनिंग्स या अपनी विशेस के बारे में आप शेयर किन के साथ कर रहे हो। अगर आपको पता है कि इस पर्सन के साथ थोड़ी सी आपको नेगेटिव वाइब मिलती है, तो मेक श्योर करें कि आप उस पर्सन के साथ अपनी बात को ना शेयर करें। ओके, ये कहीं ना कहीं ऑरा के बारे में भी है। समहाउ इस पाइल को एक ऐसा वर्जन क्रिएट करने की ज़रूरत है जो थोड़ा सा मिस्टीरियस हो। मिस्टीरियस वर्जन आपके हित में काम करेगा, खास करके अगर आप किसी पर्सन के साथ काम कर रहे हो, या आप किसी पर्सन से काम चाह रहे हो, या कोलैबोरेशन चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि लोग आपको और देखें, आपको और समझें। ओके, इस चीज़ की आपको थोड़ा सा अपने एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ मत शेयर करो, ये चीज़ आपको बहुत लंबे समय में काम आएगी। ओके, लेट्स सी इस कार्ड के बारे में और क्या आपको पता होना चाहिए। यस, वी हैव द एम्प्रेस। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, जो मैंने पीछे भी आपको बोला। तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, तो एकदम से किसी के साथ उसको शेयर ना करो। ओके, ये एक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ओके, आपके घर में नया फर्नीचर आ सकता है, नई खुशियाँ आ सकती हैं, तो थोड़ा सा जैसे घर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब आपके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं ना, तो वो भी कुछ लोगों को हो सकता है कि पसंद ना हो। तो अगेन बी माइंडफुल, बी माइंडफुल कि आपके बारे में किसको क्या क्या पता है। ओके, तो इस एक चीज़ का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आई ऑल्सो बिलीव अपनी ममा के बारे में आपको कुछ ना कुछ नई रेवलेशन पता लग सकती है। अपनी ममा के बारे में आप कुछ जानना चाह रहे थे, कुछ समझना चाह रहे थे। मदर वुंड भी हो सकता है, ये ब्लड लाइन में जो मदर एंसेस्ट्री है आपकी, उसके बारे में हो सकता है कि आप कुछ रिसर्च करने में लगे हुए थे कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या पैटर्न है, ये डीएनए का क्या सीन है। तो आई थिंक मदर को लेकर ना, एंसेस्ट्री को लेकर खास करके कोई ना कोई रेवलेशन हो सकती है आपकी, कोई ना कोई पैटर्न पता लग सकता है आपको। ये भी पता लग सकता है कि आप में जो कुछ भी मैनिफेस्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके
मदर एंसेस्ट्री जो रही है वहाँ से बेसिकली वो पैटर्न या फिर वो डीएनए कॉन्शियसनेस आपको कहीं ना कहीं मिली है। ओके, सो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ कैसे कि हाँ, अगर ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तब आप इसको यूज़ करोगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तब आप इसके अकॉर्डिंग ये सोच सकते हो कि हाँ, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, यू नो। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर मेजर आर्काना की एनर्जी है और ये मेजर इफेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करेगी। ओके ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कंप्लीशन, मैंने बोला आपको पहले कार्ड के साथ, यहाँ पर चैलेंजेस का एंड है। इस महीने में ना चैलेंजेस का एंड है यहाँ पर। लेट्स सी ये कंप्लीशन किन किन चीज़ों की है। थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड। वेटिंग गेम अगर चल रहा था डिवाइन टाइमिंग का, अगर आपको बार बार मैसेज मिल रहा था कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी ये सही टाइम नहीं है, इसको अभी मत करो, ये चीज़ अभी तुम्हें नहीं मिलेगी, अभी और पेशेंस रखो, तो ये डिवाइन टाइम का जो पीरियड है ये एंड होने वाला है। ओके, वो फाइनल टाइम, वो फाइनल वो होता है ना कि हाँ अब मेरा टाइम है, वो बेसिकली टाइम आपके लाइफ में आने वाला है आपका। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर विद द सन कार्ड की हैप्पी थॉट्स, यू नो, हैप्पी थॉट्स सोचना और उन्हें मेंटेन कर पाना। समहाउ आपका क्राउन चक्र, आपका ब्रेन किसी किस्म की हीलिंग से गुजरेगा। हो सकता है कि इस बार में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो नेगेटिव थिंकिंग के एडिक्शन में रहे हों, आपको एडिक्शन थी नेगेटिव थॉट्स को सोचने की, बट समहाउ ये पैटर्न या फिर ये साइकिल एंड होगा। आप अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का खास ध्यान रखेंगे और पॉजिटिव थॉट्स जो हैं अब आपके जीवन में, आपके माइंड में आना शुरू होंगे। ओके, बड़े विजन्स भी दिख रहे हैं। आई थिंक इस मंथ में आपके पास ये भी क्लैरिटी होगी कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको लाइफ में बनना क्या है, आप अपने आप को 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि हाँ अब मेरे पास विजन है नाज, अब मेरे पास एक प्लान है नाज। सो आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड होपफुल दिख रहे हो मुझे। ओके, साथ ही साथ ओ माय गॉश 3 मेजर आर्काना, द स्टार कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक ये बेसिकली इस कंप्लीशन के बाद क्या होगा, यू नो, ये उसकी कहानी है। तो ये कंप्लीशन जब होगी, ये चैलेंजेस का जब एंड होगा और माइंड में एक ताजगी आएगी, एक रोशनी आएगी, उससे सबसे पहले तो आपकी होगी अवेकनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में स्टार सीड्स हैं, इस पाइल में डेफिनेटली स्टार सीड्स हैं, हीलर्स हैं, शामन्स हैं, टीचर्स हैं, साइकिक टीचर्स जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, प्रोफेशन में भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं डेफिनेटली मैं उसमें आपके लिए सक्सेस देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ। स्टडी, विद्या, बुक्स, किताबें, ये सब चीज़ों से कोई ना कोई लिंक ज़रूर है आपका। लेकिन मैं यहाँ पर बड़ी पिक्चर में आपको बता रही हूँ, इस पाइल में शामन्स, हीलर्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, ये सभी भर भर के बैठे हुए हैं लोग। आप यहाँ पर धरती का उद्धार करने को आए हो लिटरली। ओके, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी सफरिंग या बहुत सारी पेन से गुजरना पड़ा, बहुत सारे मल्टीपल डार्क नाइट ऑफ द सोल की ये जो जर्नी होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आप अपने पहले कार्ड को भी देखो ना, देखो कितना इंटेंस है ये, कितना घना, कितना डेंस, और मतलब ऐसे रेड सी लाइट जैसे, यू नो, जैसे बहुत ही साइकिक है, जैसे बहुत ही साइकिक सी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चैलेंजेस भी आपके रहे हैं ना, वो बाकमाल चैलेंजेस रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं रहे, वो ऐसे चैलेंजेस नहीं रहे हैं कि हाय चैलेंजेस वाले, कुछ ऐसे चैलेंजेस कि जिसके ऊपर आप थोड़ा सा इतराएं कि यू नो कि मेरे चैलेंजेस भी बड़े हैं। सो समहाउ आई थिंक आपके चैलेंजेस का एसेंस बहुत गहरा रहा है, बट आई थिंक समहाउ आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हाई प्रीसेस का कार्ड साथ में यही बात करता है कि समहाउ एक साइकिल से जो आपको सीखना था, आपकी इंट्यूशन से आपको समझना था, वो आपने सीख लिया। ओके, तो कुछ लोगों की यहाँ पर अवेकनिंग होगी पर्पस को लेकर। कुछ लोग अगर यहाँ पर डीप डाउन पॉपुलर होने की यू नो डिज़ायर रखते हैं,
तो आई थिंक आपको बस एफर्ट लेना है, आपको एक्शन लगाना है, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। इसके लिए एक्शन की रिक्वायरमेंट है, कुछ करना पड़ेगा तभी वो एक्टिवेशन होगी ना, इसकी वो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। सो लेट्स सी कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो। पाइल नंबर 2 वाले पॉपुलैरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में ना स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। जैसे आप एक थॉट सोच रहे हो तो वो एंड नहीं होता और दूसरा थॉट आना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, तीसरा आ जाता है। तो वो स्ट्रक्चर, वो जो टक 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 की एनर्जी है वो मिसिंग है। ओके, सो एक किस्म की ट्रेनिंग आपको देनी होगी अपने माइंड को, आपको बहुत अपने मस्तिष्क के साथ कनेक्ट करना होगा। जर्नलिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने आप के साथ बैठिए और खुद से पूछिए कि हाँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एक थॉट का दूसरे थॉट के साथ कितना रिश्ता है, कितना कनेक्शन है। कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि जितना अपने थॉट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो एग्जैक्ट आइडिया आप तक पहुंचेगा कि आप किस तरीके से पॉपुलर हो सकते हो। आई ऑल्सो बिलीव जो एक माइंडसेट चाहिए होता है पॉपुलर होने के लिए कि यस, मुझ में काबिलियत है, मुझ में मैं एक वर्दी हूँ, मैं फेम, नेम, रिकग्निशन का को डिज़र्व करता हूँ। ये जो माइंडसेट भी है ये भी तभी आएगा जब माइंड में कंप्लीशन को लेकर आओगे आप। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एफर्मेशंस बहुत हेल्प कर सकती हैं आपकी इस महीने में। ओके, एफर्मेशंस को कीजिए। ईगल स्पिरिट भी आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी ईगल स्पिरिट का क्या मैसेज है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जाने दो, जाने दो, जो चले गए ना साथ छोड़ के जाने दो, कोई परवाह नहीं करनी। ये ईगल स्पिरिट का मैसेज है। जो चला ही गया छोड़ के, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। जो जाता है वो जाए। ओके, जो चला गया वो चला गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर जो ईगल स्पिरिट हैं वो अगेन आपको शान, ये शब्द मुझे चैनल हो रहा है, शान, अपनी शान को पहचानो। तुम अपनी शान को गवाते हो जब भी तुम उन लोगों के बारे में सोच, अपना टाइम भी क्यों दे रहे हो कि उसने मेरे साथ ये कर लिया, वो मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ के चला गया। चला गया तो चला गया, वो वही करने के योग्य था इसलिए उसने वो किया। जाने दो, जाने दो। ओके, क्योंकि ये आपको अगेन आपकी शान के साथ जोड़ेगा। आपको फिर से बार बार ये जो स्टार कार्ड है ना, इसको याद रखने की जरूरत है। ये आप हो, पाइल नंबर 2, ये आप हो, स्टार कार्ड आप हो यहाँ पर। ओके, सी मैजिशियन भी है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं। Porcupine spirit, time for beginner mind. And we have lizard spirit, dream the world into being. अगर इस महीने में आपको स्टूडेंट बनने का मौका मिले ना, आई थिंक तभी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है कि एक साइकिल एंड होता है और दूसरा साइकिल शुरू होता है, और दूसरे साइकिल में, पिछले साइकिल में जो चीज़ें सीखी हैं उनको अप्लाई करना है। ओके, सो बिगिनर माइंड यहाँ पर स्टूडेंट माइंड हो जाता है। तो आई थिंक इस महीने में अपने आप को बैक ऑफ योर माइंड ये भी एक थॉट रखिए कि मुझे सीखना है। अभी मैं बिगिनर लेवल पर हूँ। ये जो थॉट है, ये जो स्टेटमेंट है कि अभी मैं बिगिनर लेवल पर हूँ, ये आपको किसी किस्म के खतरे से बचा सकती है, किसी किस्म के बड़े रिस्क से बचा सकती है। कभी कभी रिस्क लेते वक्त हमें ये लगता है कि ओ हम तो लेजेंड हैं, हम तो एडवांस लेवल पर हैं, हमें तो सब पता है, हम तो 30 मार खान है, और वो रिस्क ले लेते हैं और उसकी वजह से वो हमारा नुकसान होने लगता है, राइट। बट ये जो थॉट है कि अभी मैं बिगिनर लेवल पर हूँ, ये किसी किस्म के रिस्क से आपको बचाएगा। ओके, सो इस एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, जो भी आपको चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस में, पर्सन, पैसा, प्यार, जो भी, मतलब जो भी आपको चाहिए मेरी जान, उसे एक ख्वाब की तरह अपनी इमेजिनेशन में देखो, उसमें डिटेल्स ऐड करो, उसमें रंग ऐड करो, उसमें 5 सेंसेस की एनर्जी महसूस करो, उसमें ऐड करो। देखो कि ये जो सीन है, ये जो चीज़ आप चाह रहे हो, इसकी सुगंध कैसी है, ये दिखती कैसी है, इसका रंग क्या है, इसके इर्द गिर्द कैसा एनवायरनमेंट है।
ओके सो ये आपको बेसिकली डिटेल्स को ऐड करने की ज़रूरत है। लेट्स सी ये आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए इनको पाइल नंबर 2 वालों को क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाओ जो लैक माइंडसेट में हैं, क्योंकि लैक माइंडसेट की वजह से आई थिंक अगर आप इन लोगों की संगति में रहोगे ना तो ये डिटेल्स में अबंडेंस नहीं आने देंगे। डिटेल्स में अबंडेंस का मतलब क्या है कि किसी विजन में डिटेल्स डाल पाना, जितनी डिटेल्स होंगी उतनी अबंडेंस की मात्रा बढ़ेगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत लैक की माला जपते रहते हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, काश मेरे पास ये भी होता, मैं कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। मतलब एक तो होता है कि हाँ जेन्युइन रीजंस हैं लैक के, और एक होता है कि बिना बात पर राग अलापते रहना। तो ये जो लोग हैं आई थिंक इन लोगों की संगति की वजह से आप भी अपनी अबंडेंस की कॉन्शियसनेस को चैनल नहीं कर पाते। ओके सो थोड़ा सा इन लोगों को इस महीने में आपको अवॉइड करना होगा। इससे भी आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर पाओगे और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड। माई गॉड, पाइल नंबर 2, लिसन टू मी। ये जो मैंने बोला ना अभी आपको मैसेज दिया विजुअलाइजेशन का, ये दरअसल आपकी सुखों की चाबी है, आपके सुखों की कह लीजिए कि सीक्रेट कोड है ये आपका। ये पायल विजुअलाइजेशन से मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, आप अपनी पूरी कहानी चेंज करके रख सकते हो। ये पायल ऐसे लोगों का पायल भी है जो बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर सके। और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है, ऐसे लोग जो जिन्हें सिर्फ कुछ ही साल चाहिए अपनी कहानी को बदलने के लिए। एक होता है ना कि मैं इस पर्सन को मिला तो आज इसका ये हाल है, लेकिन मैं इसी पर्सन को 5 साल बाद मिला तो मैं खुद हैरान हूँ कि ओ माय गॉश ये पर्सन ने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर ली। तो ये पायल उन लोगों का है। और ये करेंगे कैसे, ये कहानी अपनी लिखेंगे कैसे, विजुअलाइजेशन से। तो विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है जो लैक माइंडसेट में रहते हैं। ओके एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे लोग जो लैक में हैं उनको उनके प्रोवाइडर बनना। ओके जैसे दान बहुत कलयुग के लिए पवित्र माना गया है, और दान की ऊर्जा दरअसल हमें एक अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में भी टैप इन करने में मदद करती है। हम तभी दे पाते हैं जब हमारे पास है। तो ये जो एहसास है देने का कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं गिवर हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने ऑलरेडी बहुत ब्लेस किया हुआ है, मैं ऑलरेडी रिच हूँ, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ। आई थिंक ये भी एक प्रोग्रामिंग, ये भी एक ऊर्जा जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ओके सो आप बने हो अपनी कहानी को चेंज करने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, पायल नंबर 2, आप क्या हो, सच में आप क्या हो, आप अमेजिंग हो आप अमेजिंग हो। ओके और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं चीज़ों को। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। वाओ, मुझे लगा इस पायल के लिए मैंने पहले तभी बोला आपको कि ये पायल किसी किस्म की, मतलब वो जो एक होता है ना कि हादसे के बाद हादसा, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड हुआ, दूसरा चालू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा चालू हो गया, एक के बाद एक शॉक, एक के बाद एक टावर मोमेंट। सो हमारे पास है सेंट जर्मेन की एनर्जी। ओके वायलेट फ्लेम, अल्केमी, रिलीज द ओल्ड, मेक वे फॉर द न्यू। तो ये कार्मिक पैटर्न्स को कार्मिक जो एनर्जीज हैं उनके रिलीज का कार्ड होता है ये। ओके आप पूरे तरीके से तैयार हो। जो भी पुराना है, जब मैं शब्द यूज करती हूँ पुराना, जब मैं शब्द यूज करती हूँ ओल्ड, आपके जहन में क्या आता है, कौन सी चीजें आपके सामने आती हैं, कौन से लाइफ के सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं, वो कौन सी साइकिल्स हैं जो काफ़ी पुराने हो गए क्योंकि वो बहुत लंबे समय पहले शुरू हुए थे। ये जो भी चीज़ें हैं ये इनको रिलीज़ करने का टाइम है। ओके रिलीज़ करना क्या होता है, ये बेसिकली ये भी बात करता है कि कुछ चीज़ें एंड होंगी नहीं।
ओके कुछ चीज़ें एंड होना नहीं चाहती क्योंकि या तो वो म्यूटेंट हो गई हैं या फिर वो इतनी ढीठ बन गई हैं कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। तो इस वजह से उनके एंड होने का वेट मत करो, तुम्हें रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ करना क्या है कि ओके यू नो व्हाट, मैं अपनी पावर को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी एल्केमी को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस एनर्जी से पीछा छुड़ाने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बहुत हैवी इंटेंस एनर्जीज में बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स कर दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो अब मैं इंटेंस महसूस कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि उफ ये एनर्जी मुझे सर्व नहीं कर रही। तो मैं क्या करूँगी, मैं सॉल्ट लूँगी, मैं अपने मंत्रों का उच्चारण करूँगी, मैं अपने परमात्मा का आह्वान करूँगी और फिर मैं उस सॉल्ट से मैजिक क्रिएट करूँगी। क्या, वो जो ऊर्जाएं हैं मैं उनको यहाँ पर ऑर्डर दूँगी रिलीज़ होने का। मैं वेट नहीं कर सकती कि वो कब ग्राउंड होंगी, कब वो मेरा रूट चक्रा हील होगा, फिर मैं अगला काम करूँगी। नो, कभी कभी हमें यहाँ पर अपनी एल्केमी का, अपनी पावर का यूज़ करना होता है कि बस इनफ इज़ इनफ, मैं रेडी हूं रिलीज करने के लिए, तुम तैयार हो नहीं हो आई डोंट केयर, मैं तैयार हूं तुम्हें रिलीज करने के लिए। तो यही पावर का इस्तेमाल आपको बेसिकली इस महीने में करना है। वेट मत करो कुछ चीज़ों के एंड होने का। कुछ चीज़ें बेशर्म होती हैं, कुछ चीज़ें ढीठ होती हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअल में म्यूटेंट हो जाती हैं। हम ब्लड लाइन में इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो यस, रिलीज करो, ओके क्योंकि नया नया बहुत कुछ आना चाहता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी नया क्या आ रहा है इस पाइल के लिए इस महीने में। पाइल नंबर 2 वालों के लिए नया क्या आ रहा है, नया क्या है आपके लिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स, मैच्योर लोग, ऐसे लोग जो दूसरों के इमोशंस को हर्ट नहीं करते, जो यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग जो ट्रस्ट वर्दी हैं, ऐसे लोग अगर जिनसे आप मोहब्बत करो तो ये मोहब्बत निभाएंगे आपके साथ, आपको धोखा नहीं देंगे। बेसिकली ट्रस्ट वर्दी लोग जो हैं, ये नयापन है आपकी लाइफ में जो आप इस मंथ में बेसिकली वेलकम करोगे। ओके मुझे ये भी लगता है कि आप अपने पिता के साथ भी अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव होते हुए देखोगे। पाइल नंबर 2, अगर आपके पिता तारा बन गए हैं तो उनकी मेमोरीज के साथ कहीं ना कहीं आप एक पीस क्रिएट करोगे। मैं फादर हीलिंग देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। ओके कौन सा डेक मैंने नहीं यूज़ किया, अच्छा ये वाला करते हैं। आई थिंक मैंने पाइल नंबर 1 में ये डेक नहीं यूज़ किया आपके लिए कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैंने पीछे बोला ना आपको स्टडी एंड लर्निंग, आपको थोड़ा बिगिनर माइंडसेट में, स्टूडेंट माइंडसेट में टैप इन करने की ज़रूरत है। इस महीने अगर कुछ सीखने का, स्टूडेंट बनने का मौका भी मिले, लिटरली कोई कोर्स, कोई वर्कशॉप, कोई किताब पढ़ने का मौका मिले, नया कोर्स करने का मौका मिले, प्लीज़ करो, बहुत हेल्प मिलेगी उससे, बहुत 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 हेल्प मिलेगी। कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी सीखने को कहा जा रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट करके मनी को अच्छे से संभालना सीखना, ये एक चीज़ है जो आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, ये भी हेल्प कर सकती है। ओके फाइनल मैसेज, लेट्स सी फाइनल मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। स्टिलनेस, सब कुछ हो रहा है इस महीने में, कितना कुछ हो रहा है एनर्जेटिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, ईगो लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, माय गॉड। लेकिन उन सब के बीच में ये है स्टिलनेस, ये है आपकी मेन स्पेस। बेसिकली बहुत ही दुनिया में रहकर, दुनिया के होकर भी दुनिया के नहीं हैं, सबके साथ अटैचमेंट होकर भी डिटैच्ड हैं। ये कैसी ऊर्जा है बेसिकली, बहुत इनलाइटन स्पेस। आई थिंक ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है पाइल नंबर 2। इसका दीदार जो है, इस सेल्फ का, इस वर्जन का दीदार आपको होगा। आपके अंदर एक ऐसा पहलू छुपा हुआ है जो एक्चुअल में बहुत इनलाइटेंड है। इसके दर्शन आपको होंगे इस महीने में, और ये किसी के लिए नहीं है। हो सकता है कि कोई और नोटिस भी ना करे, ओके कोई ना देखे कि हाँ आप कितने इनलाइटेंड हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपको इसके दर्शन ज़रूर होंगे। आपको वह एहसास होगा कि यस, इतनी घनी, इतनी गहरी जर्नी चाहे रही मेरी, लेकिन अंत में मैं पहुंच गया वहाँ पर जहाँ मुझे पहुँचने की ज़रूरत थी। तो ये इनलाइटेंड सेल्फ के दर्शन होंगे आपको। दिस इज़ ब्यूटिफुल, माय गॉड। पाइल नंबर 2, सांस लेने दो मुझे थोड़ा सा।
आपकी बहुत ईथर में थी एनर्जी जब मैंने आपकी पूरी, अगर मैं पूरी रीडिंग को समझ के बोलूँ ये चीज़, पायल नंबर 1 बहुत लाइट था, लेकिन पायल नंबर 2 बहुत मुझे ईथर में ले गया, बहुत क्राउन चक्रा मेरा लग गया यहाँ पे। ओके, सो मैं तैयार हूँ आपकी रीडिंग को एंड करने के लिए। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और टैरो कोर्स के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके, मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आप सब बहुत अच्छे हो। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 3, ये आने वाला जो महीना है, अप्रैल का महीना, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ गाइस, बस एक दिन बाकी है मेरे टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हैं और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे 8th टैरो कोर्स के लिए। ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 3, सबसे पहले ना हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल वाइब इस महीने की क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पायल नंबर 3। थैंक यू। We have Lavender Spirit number 44, connect to body, mind and soul. Interesting. आपकी बॉडी इस महीने में आपके लिए पोर्टल है। अगर ये पायल जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है, उसमें क्या चल रहा है, आपको अपने माइंड के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करो। आपकी बॉडी ही पोर्टल है, आपकी बॉडी ही वो ज़रिया है जिससे आप अपने माइंड को पढ़ सकते हो, अपनी सोल को पढ़ सकते हो। तो कनेक्ट कीजिए अपनी बॉडी के साथ। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल की जो सोल है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस महीने में आपको देना चाहती है। नंबर 44 यहाँ पर एक मास्टर नंबर है और ये मैनिफेस्टेशंस का भी नंबर है। सो समहाउ आपकी सोल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपका रिलेशनशिप है मैनिफेस्टेशन शब्द को लेकर। आप कैसे इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, आप कितना इस शब्द पर विश्वास करते हैं, आपके लिए कितना शब्द काम कर रहा है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी सोल आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगेन, सोल के साथ भी, अगर सोल को भी समझना है कि मेरी सोल क्या चाह रही है, तो आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि बॉडी आपका पोर्टल है, माइंड के लिए भी और सोल के लिए भी। लेट्स सी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने बेसिकली बॉडी के साथ। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 3, बॉडी में ना जैसे कस सी पड़ रही हो, जैसे आपकी बॉडी से जकड़न सी महसूस कर रही हो, और ये जकड़न आपको कुछ बताना चाह रही है। कोई या तो फूड आप ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी बॉडी बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है, लेकिन आप उसको बार बार वही फीड कर रहे हो, और वो बॉडी जो है मैनिफेस्ट करती है किसी किस्म की जकड़न को, किसी किस्म की जॉइंट पेन भी हो सकती है ये। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि इसको समझो, इस पैटर्न को समझो, ये क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आपको अपना चेक करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। ओके, अगर आप बहुत काफ़ी लंबे समय से खुद से ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ, मैं बहुत तला हुआ खाना खा रहा हूँ, अनहेल्दी है, और आपको खाते वक्त भी पता है कि ये अनहेल्दी है, ये आपकी वेकअप कॉल है। ओके, ये आपकी वेकअप कॉल है। दरअसल आपकी बॉडी आपकी मदद करना चाह रही है, इस वजह से वो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रही है, ताकि आप समय रहते ही ये साइंस को समझ लें और राइट एक्शंस ले लें। ओके, सो पायल नंबर 3 वालों को लिटरली अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। इसी से ही माइंड और सोल तक पहुंचोगे आप, उसकी कहानी तक पहुंचोगे आप, और उसके लिए अगेन जकड़न जो पेन है उसके साथ बैठो, देखो कि ये इसका सोर्स क्या है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए सिचुएशन के बारे में। कुछ चीज़ों के साथ आपकी ट्रांजिशन
ओपन है मेरी जान। पाइल नंबर 3, कुछ खाना है ऐसा जिसको आपको खाना छोड़ना होगा। ये ट्रांजिशन का है। मैंने एक बार किसी के मुंह से ये बात सुनी थी कि आप कितना नमक खाते हैं, आप कितना शुगर खाते हैं, आप कितनी मिर्चें खाते हैं, मतलब स्पाइस लेते हैं, इसका भी एक लेखा जोखा है। स्पाइसेस के साथ भी हमारा एक लेखा जोखा होता है। फॉर सम रीज़न इस पायल के लिए जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पीछे छोड़ना होगा, जो अभी तक आप खा रहे थे लेकिन समहाउ अब आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। और बॉडी की वजह से ना माइंड यहाँ पर बहुत डिस्ट्रप्शन से भरा हुआ है। सोल यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है लेकिन आप हो नहीं पा रहे। अगेन कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नंबर 44 से। नंबर 8 इस तारीख की बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। ओके, मुझे 8 तारीख दिखा यहाँ पर। नंबर 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकती है यहाँ पर। बट यस, पाइल नंबर 3 वालों को लिटरली अपनी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पीछे छोड़ना होगा ताकि आपकी बॉडी तंदुरुस्त हो सके। आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो। ओके, ये पहला मैसेज है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पाइल के लिए। पाइल नंबर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक कार्ड और लूँगी आपके लिए क्योंकि ये अपने आप से ही गिरा है। सो पाइल नंबर 3 के लिए, अगर मैंने पाइल नंबर 2 बोला है गलती से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये पाइल नंबर 3 की रीडिंग है। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो वी हैव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नंबर 19, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन नंबर 12, wow, and we have enlightenment number 27. आपको लिटरली डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आपके लिए मेथड्स में यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आ रही हैं। सुबह की आरती, संध्या की आरती, सुबह का दिया, शाम का दिया, या जो भी रिलीजन से आप हो उसमें जो भी सिस्टम फॉलो किया जाता है भगवान जी को याद करने का, प्लीज़ इस महीने में उसे फॉलो करो। अगर आप रिलीजियस नहीं हो, आप सिंपली कह रहे हो कि हाँ मैं ये सब चीज़ों में मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, तो यस, आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में, स्पिरिचुअल टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सी चीज़ों के साथ कनेक्ट करता हूँ। क्या मैं क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर अगरबत्ती के साथ, इंसेंस के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ? इस चीज़ की ये सब चीज़ें आपके जीवन में एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लेकर आएंगी डिटॉक्स की, और ये आपको चाहिए इस महीने में। ओके, आई ऑल्सो बिलीव एक चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन जिसमें क्रियोसिटी होती है, बच्चों में ना क्रियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को ऐसे भाग भाग कर छूना चाहते हैं, हर चीज़ की जानकारी चाहिए, तभी उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक आपके नेक्स्ट जर्नी के लिए, आपके नेक्स्ट वर्जन के लिए, जो बेटर वर्जन है आपका, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इस एनर्जी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एनर्जी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप डिटॉक्स नहीं करते हो अपने करंट वर्जन को। आपका नया वर्जन दरअसल सामने खड़ा है आपके। माय गॉड, पाइल नंबर 3 एनलाइटनमेंट का कार्ड है यहाँ पर। आपका जो नया वर्जन है वो ना सिर्फ एनलाइटन है बल्कि बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हाजिर जवाबी जो होती है, एकदम से स्पॉन्टेनियस आंसर देना, अपनी बात को इस तरीके से रखना कि सामने वाला भी कहे कि वाओ, आंसर दो तो ऐसा दो, कम शब्दों में सीधा तीर, वैसी ऊर्जा है आपके बेटर वर्जन की, जो खड़ा है मैनिफेस्ट होने के लिए। इस चीज़ की आपको यहाँ पर बस डिटॉक्स करना है, और ये जो क्रियोसिटी होती है, जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं लाइफ को लेकर, इनके साथ कनेक्ट होना है। लेकिन अगेन, इनके साथ कनेक्ट करने के लिए पहले आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ना होगा। ओके, लेट्स सी टैरो से हमें और क्या पता चलता है इस सिचुएशन के बारे में। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, यहाँ पर मुझे लिटरली टैरो से ही मैसेज मिल रहा है, मतलब ये डिवाइन टैरो से मैसेज है, किसी स्पिरिट से नहीं। डिवाइन टैरो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पाइल की कहीं ना कहीं दिक्कत है। कुछ डिवाइन जो टैरो कार्ड्स हैं उनको किसी एक ही फिक्स्ड एंगल से देखने की। इस पाइल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको कुछ टैरो कार्ड्स पसंद नहीं हो सकते। शायद आपको डेविल कार्ड पसंद नहीं है, शायद आपको 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पसंद नहीं है, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पसंद नहीं है। इस चीज़ की आपको ये भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूसली टैरो रीडिंग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से, और बार बार ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो दिखना, जो आप विटनेस कर रहे हो उसमें ब्लॉकेज है, जो रजिस्टर कर रहे हो उसमें ब्लॉकेज है। ओके, सो आपको लिटरली डिवाइन टैरो को
एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। कोई भी टैरो में ऐसा कार्ड नहीं है जो बुरा होता है, एक भी कार्ड टैरो में बुरा नहीं है। तो इन केस आपको किसी ने ये प्रोग्रामिंग दे दी कि ये कार्ड अच्छा नहीं है, वो कार्ड अच्छा नहीं है, नो, 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, सारे के सारे कार्ड उत्तम हैं। सारे कार्ड्स हमें हमारी मदद के लिए बनाए गए हैं और ये हमारे जीवन का, इंसानी जीवन का ही हिस्सा है। ओके, सो समहाउ ये जो बेटर वर्जन है आपका, आई थिंक वो इसीलिए अवेकन्ड है क्योंकि वो बहुत न्यूट्रल स्टेट में है। थर्ड आई अवेकन्ड, क्राउन चक्र अवेकन्ड, चीज़ों को न्यूट्रल देखना, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे देखना। मुझे जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि कुछ कर रहे हो तो दिया बुझ गया, तो एकदम से उसको अपशगुन का नाम दे दिया जाता है। दिया बुझ गया तो दिया बुझ गया, क्या बड़ी बात है, उसको दोबारा से लगा दो। क्या आपका दोबारा लगाना, दिए को दोबारा लगाने का, क्या आप में वो साहस नहीं मौजूद है? क्या वो एफर्ट में आप अपना विश्वास नहीं लगा सकते? आपको उसे अपशगुन के रूप में ही क्यों देखने की ज़रूरत है? तो ये जो वर्जन है आपका, जो आपका बेटर वर्जन है, जो अप्रैल मंथ में जन्म लेना चाहता है, ये मैसेजेस उसकी तरफ से हैं। चीज़ों के साथ न्यूट्रल होना सीखो, ये आपको लंबी रेस में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो ये मैसेजेस हैं बेटर वर्जन की तरफ से। सी हायर पर्सपेक्टिव, हायरोफेंट की एनर्जी। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पाल के लिए। पाइल नंबर 3, मैजिक, विज़र्ड की एनर्जी है यहाँ पर, मास्टर मर्लिन की। कुछ दिया जा रहा है आपको, कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन जो खुद मैजिक है, जो खुद बहुत मैजिकल है, गॉड गॉडेसेस की वाइब रखता है। इसको देखकर जैसे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉश, मुझे भी ऐसा बनना है। ये पर्सन आपको कोई जैसे देना चाहता है चीज़ इस मंथ में, लेकिन उसके लिए आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी ये मैजिक क्या है, ये पर्सन आपको क्या देना चाहता है और ये पर्सन कौन है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये पर्सन है कौन, ये पर्सन कौन है स्पिरिट। हीलर है कोई, स्ट्रेंथ कार्ड। ये कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई हीलर, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत भयंकर किस्म का इनर वर्क किया, बहुत ही उच्च कोटि का। इसमें शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, मतलब ये मास्टर है, मतलब ये जो भी सोल है ये मास्टर सोल है। इसको देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये मास्टर सोल है, ये अलग है दूसरों से। ओके, तो ये जो भी पर्सन है ये आपको कुछ देना चाहता है। लेट्स सी ये क्या देना चाहता है आपको इस महीने में। ये पर्सन पाइल नंबर 3 को क्या देना चाहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके सुखों की चाबी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर। ये है कंप्लीट सुख, शादी, बच्चे, पैसा, गहने, सुंदर घर, बेसिकली मटीरियलिस्टिक चीज़ें। और प्लीज़ अगर आपको ये लग रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें बुरी होती हैं, आप बहुत ही अलग ही ढंग से मेरे ख्याल से आप स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मटीरियल, क्योंकि हम मटीरियल वर्ल्ड में रहे हैं ना, तो हमें मटीरियल चीज़ों की ज़रूरत है। यही हमारे लिए एक्शन का भी केंद्र बनती हैं। ओके, तो ये बेसिकली वो सारे सुख जो एक इंसान बेसिकली भोग सकता है अपने एक जीवन काल में, उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो ज्ञान ये पर्सन आपको देना चाहता है। ये पर्सन आपको लिटरली एक सुखद जो लाइफ है वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करना चाहता है, कोई ज्ञान देना चाहता है। अगर मैजिक कार्ड में देखो तो ये पर्सन कोई पर्ल दे रहा है, मोती दे रहा है कोई, जैसे ये बता रहा है कि हाँ मैंने इस चीज़ को ऐसे अचीव किया है तो तुम ये करके इसको अचीव कर लो। तो ये पर्सन आपको लिटरली रिच बनाना चाहता है। जैसे माय गॉड, आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बारे में? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो डाउट करना छोड़ दो इस पर्सन को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस पर्सन को लेकर ही नहीं, आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा आना होता है 6 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, 1 2 3 4 5 6 वॉन्ड्स इसकी तरफ आ रही हैं, लेकिन वो एक वॉन्ड से उनको ब्लॉक कर रहा है। सो आपकी तरफ विक्ट्री आना चाहती है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग्स आना चाहती है, लेकिन आपकी एक टेंडेंसी है उसको ब्लॉक करने की, उसको सैबोटाज करने की, उसको डाउट देने की। आप उसे कंपेयर करने लगते हो पास्ट के अपने ट्रॉमा के साथ, पास्ट के अपने दुखांत के साथ। ये मत कीजिएगा।
और आपको एग्जैक्टली पता भी होगा ये पर्सन कौन है, क्योंकि ये पर्सन भीड़ से अलग है, बिल्कुल भीड़ से अलग है ये पर्सन। ये गॉडेस वाइब है स्ट्रेंथ कार्ड में ना, जैसे आप दूर से पहचान सकते हो कि ये अलग है। ये पर्सन जो आपको देना चाह रहा है, आपको कहा जा रहा है उसे सैबोटाज मत करो, ये मैसेज है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। लव, तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पर थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन दिख रही है। एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को, अपनी बात रख पाना, आई लव यू बोल पाना, आई लव यू टू बोल पाना, कन्फेस कर पाना अपने प्यार को, बेसिकली ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ओके, सो लेट्स सी प्यार के बारे में हमें क्या और पता होना चाहिए। पाइल नंबर 3 के लिए लव की क्या एनर्जी है। उफ, स्वीट, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी ऑल्सो हैव द 8 ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन जो पीछे छोड़ गया था बीच में, वापस लौटेगा। तो मुझे यहाँ पर पास से लोग लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो पास से लोग लौट रहे हैं अपना बेटर वर्जन लेकर लौट रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन जो पीछे मतलब ये छोड़ गया था या फिर इसने नो कांटेक्ट की स्थिति को पैदा कर लिया था, वो इसलिए था शायद इसे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि ये आपके काबिल नहीं है, ये इमेच्योर है, ये आपके काबिल नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये जितना भी अंतकाल मतलब रहा है, जितना भी ये टाइम रहा है जिसमें आप अलग रहे हो, आई थिंक इस पर्सन ने बहुत ही भयंकर किस्म का साधना की है, इनर वर्क किया है, और इसने अपने आप को वो मैच्योर वर्जन जो है अपना, काबिल वर्जन जो है अपना, वहाँ तक ये लेकर गया है। सो लव में आप पास से कुछ लोगों को लौटते हुए देख सकते हैं, और ट्रस्ट वर्दी वाइब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इस पर्सन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। नाइस, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक्चुअल में मैं ये वाला डेक यूज़ करना चाहूँगी, पाइल नंबर 3। टाइम टू कोलैबोरेट। सो अगेन ये जो मैसेज था कि यहाँ पर कोई पर्सन है जो बहुत गॉड लेवल कॉन्शियसनेस रखता है, ये पर्सन के साथ आपको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। एंड स्पिरिट का भी यहाँ पर बेसिकली यही मैसेज है। ओके, कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। लेट्स सी आपको किन चीज़ों में अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें आपको बेवजह मतलब बिजी रखे हुए हैं, जिनको आप बार बार बोलते हैं यार मैं बिजी हूँ, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिजी रखे हुए हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्रीडम का एहसास नहीं होने देती कि हाँ मैं राहत में हूँ, मैं अब आज़ाद हूँ, अब मैं बिजी नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रूटीन में चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में बार बार आ रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, ये जो चीज़ें हैं इनको कम आंकिए और अपने आप को बड़ा आंकिए इस महीने में। ओके, क्योंकि उसी से ही आप अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कर पाओगे, और ये करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं जैसे होर्डिंग होती हैं, ये वैसे डिसऑर्डर की तरह बन रही हैं, ये आपके ऊपर हावी हो रही हैं। ये कांस्टेंट एक थॉट बनाए हुए हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, और उसकी वजह से जो शेपिंग हो रही है बाकी चीज़ों की, बाकी रियलिटी की, वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रही है। ओके, सो समझिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे एहसास दे रही हैं कि मैं बिज़ी हूँ, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मैं बेफिजूल कर रहा हूँ और मुझे इस महीने में करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस तरीके से आपको अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करना है। ओके, व्हाट एल्स, वी हैव द बैड स्पिरिट, अ रीबर्थ इज अश्योर्ड। सो अगेन बार बार यहाँ पर ध्यान जा रहा है कि यहाँ से जो जर्नी शुरू होगी इस पर्सन से, इस गॉडेस या इस गॉड लेवल की जो कॉन्शियसनेस ये पर्सन रखता है, इससे जो ये जर्नी शुरू होगी, रीबर्थ पक्का है उससे आपका। ये निशाना नहीं चूकोगे आप। बेसिकली ये यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ लॉस होगा, बल्कि यहाँ पर रीबर्थ की गारंटी है यहाँ पर। ओके, मेक योर ड्रीम्स रियल। सपना देख रहे हो, विजन्स हैं, ख्वाब हैं। ओके, अच्छी बात है। ये कार्ड कह रहा है स्पाइडर स्पिरिट का, उनको अब हकीकत में भी बदलो। बस ख्वाब को ही मत देखते रहो। ख्वाब देखना बेसिकली 20-30% है, 70% बेसिकली वो एफर्ट होता है जो उसको हकीकत में बदलना होता है। तो वो 70% जो काम है ना, अब उसके ऊपर ध्यान दो। ओके, सो लेट्स सी ये 70% काम
जो बचा है आपके हिस्से का, आप इसे कैसे कर सकते हो। एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों को अपने स्कूल टीचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, स्कूल या कॉलेज टीचर के साथ। इस पर्सन के पास कोई ना कोई विजडम है आपको देने को, आपके ड्रीम के बारे में। ये 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने टीचर से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। ये जो भी टीचर है जिसके साथ आपको कहा गया है कि कनेक्ट कीजिए, इस टीचर से मिलकर आपको पूछना क्या है कि सर या मैम, आपको क्या लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत जेन्युइन एडवाइस देगा, और इसकी जेन्युइन एडवाइस पर भरोसा करके आप बेसिकली वो जो करना चाह रहे हो, जो कर रहे हो, वो आपके बेसिकली हित में काम करेगी, क्योंकि एस की एनर्जी न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा है। ओके, लेकिन आपको ये जेन्युइनली किसी पर्सन से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ सही है, और ओपन रहिए एक ऑनेस्ट आंसर के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर सेट हेल्दी बाउंड्रीज का। सो लेट्स सी आपको कौन सी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है इस महीने में। ओके, मुझे कार्ड्स भी शफल करने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 3 यहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं, पायल नंबर 3, अगर आप किसी को भी स्टॉक करते हो, आप किसी के पर्सन के पेज पर वापस बार बार जाते हो, इस इंटेंशन से नहीं कि ये पर्सन मतलब आप लिटरली इंटरेस्टेड हो, इट्स जस्ट कि समहाउ आप इस पर्सन को पसंद भी नहीं करते हो, बट समहाउ आप इस पर्सन के पेज पर बार बार जाते हो या इसकी प्रोफाइल चेक करते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टॉकर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर आप में। तो अगर आप स्टॉक कर रहे हो, डोंट डू इट। ये स्टॉकिंग वाला वर्जन आपको सूट नहीं करता। ये भी मैसेज आपके कहीं ना कहीं जो आपका बेटर वर्जन है उसकी तरफ से है। ओके, अगर आप किसी को भी स्टॉक कर रहे हो, डोंट डू इट। जेन्युइनली अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि ओह मुझे ये पर्सन पसंद नहीं है, तो फिर उसके स्टॉक भी मत करो। ये मैसेज है यहाँ पर बेसिकली। ओके, लाइन स्पिरिट, बी जनरस ऑफ स्पिरिट, नंबर 37। लेट्स सी ये कार्ड किसके बारे में बात कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ को एटलीस्ट इतना फोकस ज़रूर दो कि उसके बाद आपको वो एहसास हो कि हाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की। नहीं हुआ वो अलग बात है, एंड गोल में, एंड आउटकम में, एंड में बेसिकली आपके पास ये बोलने लायक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% किया, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली एक बहुत शिद्दत वाला फोकस है। ओके, सो बी जनरस ऑफ स्पिरिट। किसी काम को कर रहे हो उसको तब तक मत छोड़ो जब तक तुम अपना 100% उसमें मत लगा दो। ओके, सो ये एक चीज़ का ध्यान बेसिकली इस महीने में आपको रखना है। फाइनल कार्ड्स देखते हैं इस पायल के लिए। Okay, we have the divine director. Trust the process, create space for divine order to unfold. Create space for divine order to unfold. कुछ है जो आपने भर के रखा हुआ अपने जीवन में और वो नए डिवाइन ऑर्डर को नहीं आने दे रहा। तो ये क्या है जो पायल नंबर 3 वालों ने रख रखा है और उनको ये रिलीज करने की ज़रूरत है। बिना बात का घमंड। किस चीज़ का घमंड है यहाँ पर पायल नंबर 3 वालों को? आई थिंक किसी किस्म का घमंड है आपको। इस चीज़ का भी ये हो सकता है कि यू आर द बेस्ट। और मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है कि जब आप अपने आप को बोल रहे हो कि वो आई एम द बेस्ट, लेकिन जब आप ये कहते हो कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ तब प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, सो ये चीज़ ने कहीं ना कहीं जगह घेरे हुई है बहुत ज़्यादा। तो खुद को बोलिए कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन और भी लोग बेस्ट हैं। ओके, क्योंकि इससे एक स्पेस क्रिएट होगी और कोई ना कोई डिवाइन ऑर्डर है, कोई ना कोई डिवाइन मिरेकल है जो फिर आपके जीवन में आएगा इस महीने में। ओके, लेट्स से ये डिवाइन मिरेकल क्या हो सकता है। द लवर्स, लव लाइफ में
आपकी लव लाइफ में आपके किसी सोलमेट के साथ ये कोई मिरेकल जुड़ा हुआ हो सकता है। मैरिज में आपके पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो गॉड गॉडेसेस जोड़ियों में होते हैं, जैसे कि शिव शक्ति, सीता माँ, राम जी, है ना, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये जो ऊर्जाएं हैं, इनके साथ भी कोई ना कोई डिवाइन मिरेकल हो सकता है। अगर आप इनके ऐसे भक्त हैं तो इनके साथ भी एक डिवाइन मिरेकल हो सकता है, लेकिन ये मिरेकल तभी होगा जब ये ईगो को जाने दोगे। ईगो को जाने के लिए क्या बोलना है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन और लोग भी बेस्ट हैं। ओके ओके, क्या कोई और मैसेज है इस पाल के लिए? ओके, ये फाइनल मैसेज होगा। पैशन एंड जर्नी। इस पाल के लिए ये मैसेज अगली रीडिंग के लिए है। स्पिरिट मुझे बता रहे हैं कि ये मैसेज नाज तुम्हें अगली रीडिंग में देना है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि अगली रीडिंग का टॉपिक क्या होगा, बट मुझे यहाँ पर स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि ये जो 2 कार्ड्स हैं इस पाल के लिए, बेसिकली इन 2 कार्ड्स का जो मैसेज है वो इस रीडिंग के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट रीडिंग में रिवील होगा। सो आई डोंट नो ये क्या है, बट मुझे जो सुनाई दे रहा है, जो मुझे वो गाइड कर रहे हैं, मैं बेसिकली वही यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ओके, सो पैशन एंड जर्नी ये कीवर्ड्स हैं। अगर आप अपनी तरफ से इस मैसेज को समझना चाहें तो समझ लीजिए, लेकिन मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि ये मैसेज अभी के लिए नहीं है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। मैं इसको यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच इतनी हाई वाइब को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ टैरो कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।